हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 8:30 हम हमारा व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप नानापेट में, पुणे में जो नानापेट है, वहाँ पे अगर आप आपकी कौन सी भी व्हीकल की एक्सेसरीज बिठाने को जा रहे हैं, उससे पहले अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे पैसे भी बचेंगे आपके, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था पुणे नानापेट में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा पूरा। और मैंने कैसे मेरे पैसे भी बचाए, वहाँ पे बार्गेनिंग कैसे की, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बहुत अलग अलग टॉपिक पे डेली बात करेंगे व्लॉग के ज़रिए। क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है वो मुझे ट्रैवलिंग का टाइम में कुछ आपके साथ बात करनी थी, इसीलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो आज का टॉपिक पे बात करते हैं डायरेक्टली। टाइम वेस्ट करने से अच्छा डायरेक्टली टॉपिक पे ही बात करते हैं। जो मैंने एथरिस्टा जेड मॉडल लिया है मेरा 3.7 वेरिएंट, तो उसके लिए मुझे एक्सेसरीज बिठानी थी। तो शोरूम से मैंने पूछा कि कितने रुपीज़ में एक्सेसरीज है। तो शोरूम ने उस एक्सेसरीज की प्राइस बताई 4 to 5,000 रुपीज़। तो ये मैंने मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस किया कितनी प्राइस आ रही है एक्सेसरीज़ की शोरूम से। ठीक है, जो प्राइस थी जो शोरूम ने मुझे बताई थी, वो मेरे फ्रेंड के साथ मैंने डिस्कस किया, और फ्रेंड ने बताया कि उससे अच्छा और सस्ती प्राइस नानापेट में मिल जाएगी। एक्सेसरीज़ की प्राइस नानापेट में मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम एक्सेसरीज़ बिठा लो। तो उनका फीडबैक सुन के मैं नानापेट में गया। मैं फ़र्स्ट टाइम नानापेट में गया था, क्योंकि इससे पहले जो भी एक्सेसरीज़ लगी थी मेरे व्हीकल को, इससे पहले मेरे पास 2-3 व्हीकल है, तो उनकी एक्सेसरीज़ मैंने शोरूम से ही बिठाई थी। तो फर्स्ट टाइम जाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो जब मैं सुबह 11 बजे वहाँ पे पहुँचा नानापेट में, तो अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे नानापेट, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है तो अप्पर मिसल नानापेट अगर आप सर्च करोगे, तो डायरेक्टली आप जहाँ पे वो एक्सेसरीज मिलती है उस एरिया में डायरेक्टली आपको गूगल मैप पहुँचा देगा। ठीक है, और अप्पर मिसल के सामने HP का पेट्रोल पंप भी है, तो वहाँ पे ही एग्जैक्टली लोकेशन है जहाँ से आपको एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो वहाँ पे एक्चुअली कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताता हूँ। जो ऑटोमोबाइल के गैरेज है, वहाँ पे बहुत सारे गैरेज है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, वहाँ पे जो पार्ट्स मिलते हैं ऑटोमोबाइल के, तो कम डीलर है। जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं एक्सेसरीज के, वो बहुत कम है। मुझे तो 2 ही मिले। मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 से 3 घंटा वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाली। वहाँ पे हर एक शॉप में गया ऑटोमोबाइल के गैरेज पे, और फिर 2 से 3 घंटे के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे डीलर अलग है और गैरेज अलग है। ठीक है, तो सीन ऐसा हुआ कि जब मैंने पहले सुबह 11 बजे वहाँ पे गया था, तो मैंने डायरेक्टली ऑटोमोबाइल के गैरेज पे, हमारी जो व्हीकल है उसके गैरेज पे गया मैं। और उस बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जो व्हीकल है एथरिस्टा, उसकी एक्सेसरीज आएगी 4,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक्सेसरीज़ के बारे में। तो दिल्ली में एक्चुअली एक शॉप है, वहाँ पे वो एक्सेसरीज मिलती है 1,500 रुपीज़ में। तो मुझे लगा यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 1,000 और 2,000 रुपीज़ में मिल जाएगी वो एक्सेसरीज। पर मैं जिस दुकान पे पहली बार गया नानापेट में, तो उस गैरेज वालों ने मुझे बताया कि वो एक्सेसरीज़ 4,000 रुपीज़ की है उनके पास। ठीक है, वो कम भी नहीं कर रहे थे प्राइस। फिर मैं दूसरी शॉप में गया, और वहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट 3,000 और 2,000 कुछ तो रुपए बताए उसने। पर ऐसा पता चला कि जब मैंने उसको एक्सेसरीज़
मांगी तो उसने उसकी दुकान से नहीं मुझे दी, किसी और को फ़ोन लगाया, फिर उसका बंदा गया और वहाँ से एक्सेसरीज लेके आया। तो मुझे डाउट हो गया कि ये थर्ड पार्टी वेंडर है। थर्ड पार्टी वेंडर मतलब जो एक्चुअली जो डीलर रहते हैं उनसे वो एक्सेसरीज लेते हैं और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के वो हमें सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक्सेसरीज की ओरिजिनल प्राइस रहेगी 1000 रुपीज़ तो 500 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा लगाएंगे खुद का कमीशन और आपको सेल करेंगे। तो मुझे वो पता चला क्योंकि मैं 3-4 शॉप्स वहाँ के ऑटोमोबाइल के गैरेज है वहाँ पे मैं घूमा और हर एक ने वैसे ही किया। किसी को तो फ़ोन लगा रहा था और फिर उससे पूछ रहा था और फिर मुझे बता रहा था। तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि चलो डायरेक्टली डीलर को ही ढूंढते अभी। तो लकीली उस गली में ही मुझे एक डीलर मिला। उस डीलर का आप फ़ोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो भी मैंने निकाला है, वो एक्चुअली डीलर है। तो उसने भी एक्चुअली लकीली मैं वहाँ उस शॉप में गया और वो डीलर का ही शॉप था फिर। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो उस डीलर के पास गया मैं। तो डीलर ने कुछ पहली बार मुझे ओरिजिनल प्राइस नहीं बताई उस एक्सेसरीज़ की, ठीक है। क्योंकि जब मैं पहली दुकान में गया था ना, पहली दुकान में गैरेज में एक्चुअली, तो उसने मुझे 2 एक्सेसरीज दिखाई थी। फर्स्ट एक्सेसरीज थी 2000 रुपये की और सेकंड एक्सेसरीज थी 1000 रुपये की। जो 2000 रुपये की एक्सेसरीज थी ना वो थोड़ी हेवी थी और अच्छी क्वालिटी थी, और सेकंड जो वाली थी वो थोड़ी लो क्वालिटी की थी। तो ऐसा सीन था। तो फिर मैं वो एक्चुअली डीलर के शॉप में गया और उनको मैंने बोला कि है क्या उनके पास एक्सेसरीज। तो उन्होंने पहले मना कर दिया मुझे, ठीक है। अभी मना क्यों कर दिया मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उस ऑटोमोबाइल गैरेज से एक्सेसरीज ले रहा था तब उसका ओनर भी मेरे साथ आया, क्योंकि मैं डायरेक्टली डीलर के दुकान पे जा रहा था। तो वहाँ पे ऐसा रूल है उनका कि अगर आप पहले ही व्हीकल ऑटोमोबाइल गैरेज में लगाओगे तो आपको उनसे ही बिठाना पड़ेगा एक्सेसरीज, ठीक है। डीलर से आप बिठा नहीं सकते, उनका कुछ तो इंटरनल रूल रहेगा, ऐसा कुछ तो उन्होंने बनाया होगा, मालूम नहीं क्यों। तो थोड़ा वो डायरेक्टली आप डीलर से नहीं ले सकते। अगर आपको डीलर से लेना है तो डायरेक्टली आपको डीलर के पास ही जाना पड़ेगा, गैरेज वालों को विज़िट मत करो। तो आप क्या करो, ये जो नंबर दिया है मैंने इस पे स्क्रीन पे, तो उनको अगर आपको एक्सेसरीज कौन सी भी व्हीकल की बिठानी है लो कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी की, तो उनको कॉल करो डायरेक्टली और डायरेक्टली उनके शॉप पे जाओ, ना कि किसी ऑटोमोबाइल गैरेज पे और थर्ड पार्टी वेंडर पे, ठीक है। तो जब मैं एक्चुअल डीलर के पास गया तो उन्होंने मुझे पहले बताया प्राइस 2500 रुपीज़, ठीक है। सेम प्राइस जो मुझे थर्ड वेंडर ने बताया था, थर्ड पार्टी वेंडर ने। तो मैंने उनसे बोला कि वो ऑलरेडी इतने कम में दे रहे हैं, आप भी उस प्राइस में दे रहे हो, कुछ तो वहाँ पे डिस्काउंट हो। तो उन्होंने 2000 रुपीज़ बताया। फिर मैंने जाने की थोड़ी एक्टिंग की उस डीलर के पास से, और फिर उन्होंने प्राइस बताया 1700 रुपीज़। तो वहाँ से मैं निकला, पर जाते समय उसने बोला कि लास्ट प्राइस होगी 1500 रुपीज़, और उस पर वो फाइनल प्राइस उसने बताया, उसके नीचे नहीं आया। तो मुझे पता चला कि यही फाइनल प्राइस है इस एक्सेसरीज़ की पूरे मार्केट में। तो वो कंफर्म करने के लिए मैं फिर से मार्केट में गया, ठीक है। तो मार्केट में जाने के बाद मैंने फिर से 5-6 जो थर्ड पार्टी वेंडर है तो उनके पास गया और फिर उनसे पूछा कि क्या प्राइस है। तब हर एक थर्ड पार्टी वेंडर ने मुझे प्राइस बताई कि 2000 रुपये, किसी ने भी 1500 रुपीज़ प्राइस नहीं बताई मुझे। तो मुझे पता चला कि ठीक है, यही प्राइस ओरिजिनल रहेगी इसकी। और फिर वहाँ पे मुझे अलग और एक डीलर मिला जो ओरिजिनल सेलर है, ठीक है, जिससे वो एक्सेसरीज बाकी के जो थर्ड पार्टी वेंडर है वो लेते हैं। तो 2 मुझे डीलर मिले वहाँ पे लकीली। तो सेकंड डीलर के पास गया मैं, तो उसके पास जो नाना पेट की एक्सेसरीज थी जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो दिल्ली वाली एक्सेसरीज थी जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब वीडियो से देखी थी, तो उसने बताया कि वो एक्सेसरीज उसके पास 2500 रुपीज़ की है। तो देखो आप 2500 रुपीज़ और पहले शॉप में गया था 4000 रुपीज़, कितना डिफरेंस है। पर वो
बात करते समय मुझे ऐसा पता चला कि वो एक्सेसरीज बहुत हेवी है और उसकी वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है पूरी उसका एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने नहीं बिठाई, पर दूसरी थी एक्सेसरीज उसके पास भी, पर वो भी ख़त्म हुई थी। तो वो भी क्या कर रहा था, कुछ और एक 3-4 डीलर को फ़ोन लगा रहा था और देख रहा था कि किसी के पास मिल रही क्या। तो उसको एक्चुअली एक डीलर मिल गया जिसके पास एक्सेसरीज थी। तो मुझे लगा यहाँ पे कम प्राइस में मिल जाएगी, ऑलरेडी 1500 रुपीज़ फर्स्ट डीलर ने बताए थे, तो यहाँ पे थोड़ा लो प्राइस में मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ कि जब वो उस डीलर के पास से आया, सेकंड वाला, जो मैं अभी सेकंड वाले डीलर के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड वाला डीलर ने जो 10-15 कॉल किए थे और दूसरे डीलर के पास गया और फिर आया, तो उसने वो प्राइस बताई 2800 रुपीज़। तो उसके पीछे का उसने रीज़न बताया कि जो कर रहे तो उसका कमीशन वो निकालेगा, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा रहा है। तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1500 रुपीज़ में मिल रहे थे एक्सेसरीज पहले डीलर से। तो मैं फिर पहले डीलर के पास ही गया फिर एट द एंड। तो पहले डीलर के पास जाने के बाद उसने मुझे शॉकिंग न्यूज़ बताई कि जिस डीलर ने उसको फ़ोन किया था ना, उसके पास से वो एक्सेसरीज ले रहा था मुझे सेल करने के लिए, और उसका मालूम नहीं था कि मैं इनके पास से आ रहा हूँ। तो उसने बताया था कि उन्होंने मेरे पास आए और बोला कि एक्सेसरीज मुझे चाहिए, और वो बोल रहे थे प्राइस सेम एक्सेसरीज की 2800 रुपीज़। तो इतना वहाँ पे झोले, मतलब कुछ भी प्राइस बताते हैं कोई भी। तो आपको बार्गेनिंग अच्छे से आनी चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आपको 1500 रुपीज़ और इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कौन से भी एक्सेसरीज के लिए। तो फाइनली मैंने क्या किया, फिर जो पहले वाला डीलर था उसके पास से एक्सेसरीज ली 1500 रुपीज़ में। जब वो एक्सेसरीज दे रहा था, तब आप ध्यान से सुनो, जब भी आप एक्सेसरीज ले रहे हो कौन से डीलर के पास से, तो वहाँ पे आप उसका स्क्रू, उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल है वहाँ पे चेक करो, क्योंकि वापस नहीं लेते हो, और वो भी यही बताते हैं कि सब चेक करके लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि एक्सेसरीज बिठाने के लिए। तो एक्सेसरीज आप कैसे बिठाएंगे, तो डीलर एक्चुअली बिठाता नहीं एक्सेसरीज, ठीक है। तो आपको एक फिटर और जो गैरेज वाला रहता है उसके पास जाना होगा। तो डीलर वालों के पास उनकी पहचान रहती है, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ पे आदमी खड़ा हुआ रहता है कि वो एक्सेसरीज बिठाएगा, और वो डीलर का नहीं था, वो खुद का पर्सनल रहता है, मतलब पर्सनल बिजनेस है उनका। तो उनके पास से मैंने एक्सेसरीज बिठाई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि एक्सेसरीज बिठाने के लिए 500 रुपीज़ लगेगा। तो वहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा प्राइस बताई, क्योंकि बहुत कम थी एक्सेसरीज, सेफ गार्ड था, बाकी कुछ नहीं था उसमें। तो वहाँ पे भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग की और 300 रुपीज़ में वो लास्ट प्राइस बताया उसने, 300 रुपीज़ में वो बैठा देगा एक्सेसरीज। तो फिर वो एक्सेसरीज ली मैंने और उससे 300 रुपीज़ में बिठाई एक्सेसरीज। जब आप एक्सेसरीज बिठाते हो वहाँ पे, तो हर एक चीज़ का वीडियो निकालो, क्योंकि वो प्रूफ रहेगा आपके पास। एक्सेसरीज बिठाते समय भी आप आपके व्हीकल का भी वीडियो निकालो, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो आपके पास प्रूफ रहेगा हर एक चीज़ का। और मेरा यही सजेशन है कि आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी वेंडर के पास मत गाड़ी लगाओ, डायरेक्टली डीलर के पास जाओ, एक्सेसरीज लो, और किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप पे 300 रुपीज़ 200 रुपीज़ में जैसे आपकी डील हो जाए उसमें वो बिठा लो, तो आपको बहुत अच्छा सस्ते दाम में और बहुत अच्छी एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो वहाँ पर 2 डीलर मिले मुझे, तो वही आपको बताना था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और सेकंड बात है कि अगर आप सुबह सुबह वहाँ पे जा रहे हो, मेरी गलती एक थी कि मैं 11 बजे गया, और 11 बजे बहुत लेट होता है वहाँ पे। आप सुबह 9 और 10 बजे जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही सब अच्छा माल जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक ध्यान में लोग रखो कि आप अगर नानापेट में जा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग 9 या 10 बजे जाओ, आपको अच्छा माल मिलेगा। तो बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स है, आपको हॉर्न मिल जाएंगे। और अगर आपके पास एक्टिवा है और जुपिटर है तो उसकी एक्सेसरीज तो 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ में ही मिल जाती है। मेरी रिस्टा एक्चुअली न्यू मॉडल था, रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो रिस्टा,
तो इसकी वजह से उसमें उसकी एक्सेसरीज बहुत महंगी है, थोड़ी महंगी है अगर कंपेयर करोगे एक्टिवा से और जुपिटर से, क्योंकि उनकी एक्सेसरीज 500-600 रुपीज़ में मिल जाती है। और क्वालिटी भी देखो आप, 2-3 एक्सेसरीज हाथ में लेके देखो, क्योंकि मैंने इमीडिएटली परचेस नहीं की, क्योंकि वहाँ पे 3-4 क्वालिटी की एक्सेसरी रहती है, तो थोड़ी हेवी क्वालिटी की लो, जिससे अगर आपकी व्हीकल गिर भी जाती है तो उस पर पूरा इम्पैक्ट आके आपकी व्हीकल बच जाएगी, ठीक है। तो मेरी थोड़ी हेवी थी एक्सेसरीज 1500 रुपीज़ की, क्योंकि लो क्वालिटी की भी थी वहाँ पे 800 रुपीज़ की। तो कंपेयर करो हर एक एक्सेसरीज, और पहले भी दुकान में मत लो, थोड़ा रिसर्च करो जाने से पहले कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, और फिर उस डीलर के पास पहले फ़ोन करो उसको, और फिर बार्गेनिंग करो और फिर लो। विदाउट बार्गेनिंग आप कुछ मत लो, वो डीलर रहेगा ना, थर्ड पार्टी वेंडर रहेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस ही बताएगा स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए वहाँ पे। और उस डीलर के पास 2-3 एक्चुअली ऑलरेडी कस्टमर थे, वो भी आए थे, तो उन कस्टमर ने भी मुझे यही फीडबैक दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो इनके पास ही लो, क्योंकि उनका खुद का गैरेज भी था कस्टमर का। तो बोल रहे थे कि पूरे नानापेट में ये दुकान, मतलब ये शॉप जो है डीलर की शॉप, ये ओरिजिनल है, यहाँ से ओरिजिनल ही मिलती है। सब पे 3-4 कस्टमर ने यही बोला था मुझे। और बात करते समय भी मुझे पता चला कि हाँ, ये वाला जो डीलर है ओरिजिनली सेल कर रहा है, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। तो आप उनके पास जा सकते हो और आपकी एक्सेसरीज ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो जिनको नानापेट पुणे में एक्सेसरीज बिठानी है, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे हम बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ऐसे गाड़ी चलाते चलाते ही, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले। क्योंकि रिसेंटली मैंने 2-3 चीज़ें परचेस की है, फॉर एग्जांपल वीवो का मोबाइल, एयरटेल का ब्लैक बॉक्स, तो उसका यूज़ है क्या, उसकी तो सारा जो है वो हम ऐसे ही चलते चलते बात करेंगे सुबह सुबह। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।